आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त कांवड़ की। जी हाँ, कांवड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में कांवड़िए जो है वो गंगा जल लेकर के अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए हैं। और ये जाहिर सी बात है कि सदियों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन इस दौरान जो कुछ तस्वीरें उभर के सामने आ रही हैं वो बहुत डरावनी है, बहुत खतरनाक है और कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, जो हिदायत है, वो काबिले गौर है और क्या इस पे सरकार अमल करेगी? क्या इस पे वो लोग अमल करेंगे जो बार बार संविधान और कानून की दुहाई देते हैं, जो बार बार शरीयत की बात करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो बार बार लव जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद की बात करते हैं, थूक जिहाद की बात करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने, ये अमर उजाला और तमाम अखबार में है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को एक बड़ा निर्देश दिया है, बड़ा हुक्म दिया है केंद्र सरकार को, यानी मोदी सरकार को। कोर्ट ने कहा है कि देश में जहां भी सड़कें हैं वहां पैदल चलने वालों के लिए अलग जगह तय होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सड़क पर किसी तरह का, उन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों आप देखिए कांवड़ियों की वजह से पूरा रास्ता जाम किया गया है और वहां पे जो हुड़दंग मचाया जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें उभर के आ रही हैं, उसको आप क्या कहेंगे? अभी एक वैन में जबरदस्त तरीके से हमला किया, स्कूली वैन में, और ये लखनऊ का पूरा मामला है। बच्चे सहम गए, डर गए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी तक तमाम तर फुटेज होने के बावजूद उन्होंने ये हरकत की है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? इन्हें गिरफ्तार भी किया जाए और इनके घरों पे बुलडोजर भी चलाया जाए और इन्हें क्या कहेंगे? ये कौन से जिहादी है? ये किस तरह का जिहाद कर रहे हैं कि स्कूली वैन पे? फिर एक और तस्वीर उभर के आई, आप देखिए कांवड़ियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिया और वहां पे मौजूद जो पुलिस कर्मी है उनको इस तरह से मारा है, इस तरह से मारा है, अधमरा कर दिया। और किसी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप ये आप देखिए कि किस तरह से उनको मारा जा रहा है। ये कौन लोग मार रहे हैं? ये कांवड़िए हैं। ये कैसे कांवड़िए हैं? क्या यही सनातन धर्म है? क्या कांवड़िए में यही होता है? क्या इनसे कोई ये सवाल करेगा? ये अच्छी बात है कि सरकार कांवड़ियों पे फूल की वर्षा करती। ये अच्छी बात है कि हमने देखा कि पूरी पुलिस की गाड़ी को कांवड़ियों के उससे जो है उस सजा दिया गया। चलिए ठीक है, कर लीजिए आप, ये सब कर लीजिए, लेकिन ये जो पुलिस पे हमला किया गया है, ये क्या है? ये कहां से आदर्श आया? ये कहां सनातन सिखाता है कि आप पुलिस जो सिक्योरिटी कर रहे हैं, जो आपके लिए फूल लिए खड़े हुए हैं, जो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, आप उनको मार रहे हो, आप उन पे हमला कर रहे हो? ये क्या है? आप देखिए ये तस्वीर। क्या इस पे अभी तक कोई सरकार की तरफ से बयान आया? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी और क्या इनको नाम देगी? इस तरह से ये हमलावर है। मैं सारे कांवड़ियों को नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे अच्छे कांवड़िए हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे हैं जो कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। मैं देखता हूं जब ये पूरा ऋषिकेश से ये चलते हैं कांवड़िए वहां से गंगा जल लेकर हरिद्वार से, तो मैं देखता हूं जब वेस्टर्न यूपी से ये गुजरते हैं तो वहां पे मुस्लिम उनका स्वागत करते हैं। उनको खाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हो। भले ही अब नफरत की वजह से थोड़ा ये कम हो गया हो, लेकिन ऐसा हमेशा से करते आए हैं। लेकिन ये जो हरकत है, और एक तस्वीर देखिए किस तरह से ये गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सड़कों पे एक हुड़दंग है, पुलिस मौजूद है, पुलिस की कोई परवाह नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इस पर योगी जी बोलेंगे? और खुद योगी जी ट्रोल हो रहे हैं। एक तरफ योगी जी का बयान है, मैं आपको दिखाता हूं, और दूसरी तरफ ये आप देखिए कि ये हुड़दंग करने वाले लोग हैं। दोनों को रखा जा रहा है।
योगी जी तारीफ कर रहे हैं सनातन, कह रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सीखें आकर के सनातन से, इन हिंदुओं से सीखे, कह रहे हैं। अब आप देखिए, और उनको ट्रोल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब सड़क पे नमाज नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है, सड़क पे नमाज के हक में मैं भी कभी नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन योगी जी, जो आपका अंदाज था, अब लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है सड़कों पे। यहाँ पे दिल्ली में भी एक पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है कई दिनों के लिए, और उसकी वजह से ट्रैफिक है, जाम है। खैर ठीक है, चलिए उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन ये जो हरकत है, इसका आप क्या करोगे? इसके लिए क्या कार्रवाई है? क्या अब भी फूल की वर्षा की जाएगी? क्या अब भी फूल की वर्षा करनी चाहिए? मैं ये सवाल कर रहा हूं। और यहाँ पे आप देखिए कि इस पे बड़ा सवाल है। यहाँ पे सवाल एक खातून खुद उठा रही, मैं उनको भी सुनाओ। पहले योगी जी वाला वो पोर्शन सुनिए आप, बहुत छोटा थे, 8-10 सेकंड का है तो बड़ा, लेकिन किस तरह से लोगों ने उसको ट्रोल किया, सुनिए जरा। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ें, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के, सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तो सुन लिया आपने। अब एक और खातून है, उन्होंने किस तरह क्या बात कही है इसको लेकर। मैं कहूं तो शायद बुरा लगे, लेकिन उनकी सुनिए। उन्होंने सवाल खड़ा किया, ये कैसी कांवड़ यात्रा है? ये कैसी भक्ति है कि आप तोड़फोड़ कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहे हो। तो ये भी आप सुनिए इन्होंने क्या कहा मोहतरमन। देश का युवा है, देश का भविष्य है, और जानते हैं ये हरकतें क्यों हो रही हैं? ये सब नतीजा है अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का, भाजपा की पॉलिटिक्स का। अपने फायदे के लिए, अपने चंद वोटों के लिए इन बच्चों के दिमागों पर इस कदर इन्होंने ये हावी कर दिया है कि आपका धर्म ही आपका सब कुछ है। और धर्म भी कैसा भला? ये कैसी कांवड़ यात्रा है? गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, स्कूल्स बंद करवा दिए गए हैं, जहां मौका मिल रहा है वहां ऐसा उपद्रव कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस देश में कोई कानून है भी या नहीं। मान लीजिए किसी कांवड़ी से हल्की सी गाड़ी टकरा गई तो उसके पास अब लाइसेंस है कि वो पूरी गाड़ी तोड़ देगा, और तो और मारेगा भी ड्राइवर को अलग से। और डर किस बात का? आप ये सब करेंगे, फुल ऑन गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिलेगा? फूल बरसाए जाएंगे आपके ऊपर। खुद प्रधानमंत्री, खुद मुख्यमंत्री आकर आपको पुरस्कृत करेंगे, फूल बरसाएंगे जैसे आपने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो। यह है इस देश की आज की सच्चाई, और ये बेहद दुखद है। लेकिन बात यह है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो कांवड़ियों का ये उपद्रव कितना ठीक है? एक देश में दो लोगों के लिए, दो वर्गों के लिए अलग अलग कानून नहीं चल सकते। इसे कांवड़ यात्रा क्यों कह रहे हैं? इसे कहिए गुंडागर्दी करने वाली यात्रा, या वो यात्रा जिसमें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस आपको बाइज्जत सरकार देती है। देखिए जरा इन युवाओं को,
ये देश का युवा है, देश का भविष्य है। और जानते हैं ये हरकतें क्यों हो रही हैं? ये सब तो इन्हें भी आप सुन ली, और अभी बहुत सारी पिक्चर आनी बाकी है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी, क्या एक तरफा बयानबाजी देगी? और ये तो मुझे लग रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जिस तरह से पहले की सरकारें, जैसा कि उन पे इल्जाम लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट कर, मुझे लग रहा है वो किए हो न किए हो, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी हिंदू अपीजमेंट कर रही, हिंदू कार्ड खेलने का काम कर रही। और यही वजह है, वो दिखाना चाहती है कि राज हिंदुओं का है, वो दिखाना चाहती है कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदू कुछ भी करे उसके लिए 7 खून माफ। लेकिन मुसलमानों को तो हम उतरने नहीं देंगे, सड़क पे कुछ भी नहीं करने देंगे। आप होली के दिनों में देखिए क्या कहा योगी सरकार ने, कहा कि होली तो होगी और जिसको रंग से डर लग रहा है वो अपने घर में बैठे। ये कैसा बयान, किस तरह का बयान? जुमा के लिए अगर 1 घंटे के लिए रोक दिया जाए तो क्या इसमें हो जाएगा? लेकिन पूरा माहौल आप देखिए कि किस तरह का बनाया जा रहा है, और जो काम सरकार का है उससे वो हट रही, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी तक पर्चा लीक पर कोई बात नहीं है, अभी तक रोजगार पे किसी तरह का बयान नहीं आया। लेकिन आप देखिए कांवड़ को लेकर सिर्फ ये कि खुश करना, और जो हरकतें आप देख रहे, मैं फिर कह रहा हूं ये पुरानी परंपरा है, रवायत है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि निगरानी करे, कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई की जाए। क्योंकि यही हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने जुलूस के बारे में कहा, जो मुहर्रम का जुलूस है, ताजिया के बारे में कहा कि छोटा रख, कहीं लड़ ना जाए। ये कहा कि डंडों से बात मानेंगे अगर ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए जो चाहे कहें, लेकिन यहां क्यों नहीं बोलते? यहां भी आपको बोलना चाहिए। आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप किसी खास मजहब के मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए आपकी जबान क्या होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गलत लोग घुस गए हैं कांवड़ के अंदर, ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके घरों पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा, इन्हें अरेस्ट करके जेल में भेजने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया।